नमस्कार साथियों, रियान लर्निंग कंसेप्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिबर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। विशेष रूप से हम लिबर्टी के आइजिया बर्लिन के कंसेप्ट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आइजिया बर्लिन ने टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी एक ऐसे लिखा था 1958 में। लेक्चर भी कहते हैं उनका, लेक्चर भी है और ऐसे भी है उनका, तो 1958 में लिखा था। हमने पहले भी 4 वीडियो बनाए हैं। आप हमारे रियान लर्निंग कंसेप्ट में जाकर मेरे द्वारा 4 वीडियो बनाए गए हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। और जो भी विद्वान साथी व्याख्याता की या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकता है। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो उस साथी के लिए हेल्पफुल वीडियो साबित होंगे और वो आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक मूल्य है एक लिबर्टी, एक राजनीतिक आदर्श भी है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में लिबर्टी एक पॉलिटिकल वैल्यू भी है, पॉलिटिकल आइडियल भी है। लिबर्टी के बारे में अक्सर विद्यार्थियों में हमें देखने को मिलता है कि लिबर्टी की कंसेप्ट सही से क्लियर नहीं होती उनकी। वो थोड़ा सहज महसूस नहीं करते हैं लिबर्टी की कंसेप्ट में। तो आज हम लिबर्टी की कंसेप्ट को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो के अंत तक आप कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे पाओगे। जैसे राइट वर्सेस गुड की जो कंसेप्ट है वो क्या है लिबर्टी के बारे में। लिबर्टी एज ऑटोनोमी है, इसका क्या मतलब है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों के भीतर वास करती है। लिबर्टी रेस्ट्रिक्शंस के भीतर वास करती है, इसका क्या मतलब है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आप वीडियो के एंड में दे पाओगे। तो आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। हम शुरुआत करते हैं लिबर्टी के बारे में। सबसे पहले मतलब लिबर्टी की सामान्य व्याख्या के बारे में हम बात करते हैं। बाद में हम आइजिया बर्लिन की लिबर्टी की जो दो अवधारणाएं हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, उनकी व्याख्या करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सामान्य अर्थ क्या है स्वतंत्रता का, जो लोग समझते हैं। स्वतंत्रता को लोग स्वच्छंदता के अर्थ में लेते हैं, लाइसेंस। लिबर्टी इज़ लाइसेंस, लेकिन लिबर्टी लाइसेंस नहीं है। स्वच्छंदता का मतलब होता है कि व्यक्ति अपनी मनमानी करे, व्यक्ति चाहे वो करे, मनमानी करने की छूट। इसको जंगल की स्वतंत्रता भी कहते हैं, इसको प्राकृतिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। इसमें उचित और अनुचित में कोई भेद नहीं होता। व्यक्ति मन में आता है वैसे करता है, इसको मनमानी स्वतंत्रता भी कहते हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता भी कहते हैं और इसको स्वच्छंदता भी कहते हैं। थॉमस होब्स ने इसको स्वच्छंदता ही कहा है। लिबर्टी के 2 अर्थ हैं। एक तो लिबर्टी का स्वतंत्रता का सही अर्थ है, एक गलत अर्थ है। गलत अर्थ तो हमने ये बताया कि मनमानी करने की छूट, व्यक्ति चाहे जो करे, वो उसका गलत अर्थ है। स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है, लिबर्टी का सही अर्थ क्या है। लिबर्टी का सही अर्थ है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों के भीतर वास करती है। स्वतंत्रता रेस्ट्रिक्शंस, कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑब्स्टेकल के भीतर वास करती है स्वतंत्रता। और ये प्रतिबंध स्वतंत्रता पर कितने होने चाहिए, एक स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा स्वतंत्रता पर कितने प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, ये प्रतिबंध कितने उचित हैं, अनुचित हैं, प्रतिबंधों की संख्या कितनी है, प्रतिबंधों की संख्या ज़्यादा है, कम है। इस पर एक प्रश्न उठता है और उसी का उत्तर देती है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के 2 पक्ष हैं, पहला नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिबंधों को दोष मानती है, बुराई मानती है। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो वो गलत है, लेकिन ज़रूरी भी मानती है, लेकिन प्रतिबंधों की संख्या को कम से कम करना चाहते हैं ये लोग। नकारात्मक स्वतंत्रता के जितने भी सपोर्टर हैं, थिंकर हैं, स्कॉलर हैं, वो सारे के सारे नेगेटिव लिबर्टी के जितने भी सपोर्टर हैं वो प्रतिबंधों को कम से कम करना चाहते हैं। एक थोड़ी सी कंसेप्ट बता देता हूँ आपको मैं, वो समझ लो आप पहले। जैसे ये स्टेट है और ये लिबर्टी या फ्रीडम। अगर स्टेट अपने फंक्शन में वृद्धि करता है, स्टेट अपने कार्यों में वृद्धि करता है, तो लिबर्टी व्यक्ति की कम हो जाती है। अगर
स्टेट अपने फंक्शन में कमी करता है तो लिबर्टी व्यक्ति की बढ़ जाती है। ये एक संबंध है, राज्य के कार्य और स्वतंत्रता में एक संबंध है। अगर राज्य के द्वारा कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जाती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाती है, व्यक्ति स्वतंत्रता का उपभोग कम कर पाता है। अगर राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता कम हो जाती है, और राज्य के कार्य क्षेत्र में कमी होती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ जाती है। तो इसको थोड़ी, इस कंसेप्ट को आप ज़रूर ध्यान में रखना है। इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा का पूरा वीडियो बेस है। फिर है स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ है, उसमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है, ज़रूरी माना जाता है, और प्रतिबंधों की संख्या को समाज के हित में उचित भी माना जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिबंध लगाने की वकालत करते हैं पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक या सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक। जे.एस. मिल नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक है, नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं। फ्रेडरिक एक नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। आई.जे. एबरलिन, अभी इसी वीडियो में आई.जे. एबरलिन को हम विस्तार से पढ़ेंगे। आई.जे. एबरलिन की कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गई, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर हो गई आई.जे. एबरलिन की कंसेप्ट की, तो आप ये मान लो कि आप लिबर्टी की पूरी कंसेप्ट समझ जाओगे। आप कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। फिर हम लोस्की की बात करते हैं। ये तीनों नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक हैं। लोस्की ये सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है। लोस्की कहता है कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ विकास करे। स्वतंत्रता उस इच्छुक वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ विकास कर सके। इसके बाद टी.एस. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन भी पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक हैं, प्रबल समर्थक हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं। थॉमस हिल ग्रीन कहते हैं कि स्वतंत्रता समाज में उन कार्यों को करने से पैदा होती है जो कार्य करने लायक है। स्वतंत्रता उसी स्थिति का नाम है। यदि समाज में कोई व्यक्ति रहता है तो वो उन्हीं कार्यों को आनंद ले जो आनंद लेने लायक है, जो कार्य उचित है उन्हीं कार्यों को वो करे। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं। हमने स्वतंत्रता को समझने से पहले थोड़ा स्वतंत्रता का सामान्य अर्थ है उसके ऊपर प्रकाश डाला है, ताकि आपके लिए एक बेस का काम करे, आधार का काम करे। क्योंकि स्वतंत्रता की और लिबर्टी के टॉपिक की अगर विद्यार्थी के क्लैरिटी नहीं है, समझ नहीं है, तो उसको बहुत सारी थ्योरीज नहीं समझ में आएंगी, कुछ थिंकर उसके समझ में नहीं आएंगे, टी.एस. ग्रीन उसके समझ में नहीं आएगा, जे.एस. मिल उसके समझ में नहीं आएगा। अपन और थ्योरीज की बात करते हैं, जैसे लिबर्टारियनिज्म है, वो थ्योरी नहीं समझ में आएगी, न्यू लिबरल थ्योरी नहीं समझ में आएगी, पॉजिटिव लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म नहीं समझ में आएगा, क्लासिकल लिबरलिज्म नहीं समझ में आएगा। तो लिबर्टी इन सभी थ्योरीज के लिए नींव का काम करती है। तो लिबर्टी को हमें ढंग से समझना है, अच्छे से समझना है। आप मेरे साथ जुड़े रहें, हम अंत तक सभी प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि हम लिबर्टी की कंसेप्ट को अच्छे से समझा सकें। आप मेरे साथ जुड़े रहें। आई.जे. एबरलिन ने 1958 में एक लेक्चर दिया था टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, जिसको उसका ऐसे भी कहते हैं निबंध, टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। इसमें आई.जे. एबरलिन ने नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में कुछ अंतर बताए हैं। इन अंतर को हमें समझना है। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब यहाँ ये नहीं है कि लिबर्टी बैड है, और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि लिबर्टी गुड है। दोनों ही लिबर्टी अच्छी हैं। डिबेट लिबर्टी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, कॉन्स्टेंट लगाए जाते हैं, ऑब्स्टेकल लगाए जाते हैं, स्टेट के फंक्शन कितने होने चाहिए, स्टेट के फंक्शन ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, स्टेट की भूमिका क्या होगी, इन सभी पर डिबेट है। अब हम चलते हैं नेगेटिव लिबर्टी पर। आई.जे. एबरलिन कहते हैं कि इसमें नेगेटिव शब्द का अर्थ है एब्सेंस से। एब्सेंस का मतलब अनुपस्थिति। एब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि किस चीज़ की अनुपस्थिति। जैसे व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, व्यक्ति अपने टारगेट सेट करता है, व्यक्ति अपने गोल सेट करता है, व्यक्ति अपने एम सेट करता है, तो व्यक्ति के सामने प्रतिबंध आते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं। तो उन ऑब्स्टेकलों की एब्सेंस की बात करती है। आई.जे. एबरलिन कहते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी ऑब्स्टेकल के एब्सेंस की बात करती है। नहीं होने चाहिए, बाहरी प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, ऑब्स्टेकल नहीं होने चाहिए, तभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का अधिकतम उपभोग कर सकेगा। जो कि पॉजिटिव लिबर्टी प्रेजेंस की बात करती है।
किस चीज़ की प्रेजेंस? एबिलिटी और कैपेसिटी। अंत में हम उदाहरण देंगे, उससे समझ जाएंगे आप। एबिलिटी और कैपेसिटी के प्रेजेंस की बात करती है कि एक व्यक्ति में कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने टारगेट सेट कर सके। अगर उसमें कैपेसिटी नहीं है, उसमें एबिलिटी नहीं है अपने टारगेट सेट करने की, तो उसको स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ पॉजिटिव शब्द का मतलब है प्रेजेंस। ये प्रेजेंस की बात करता है, एबिलिटी और कैपेसिटी के प्रेजेंस की बात करता है। ये एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट की बात करता है, बाह्य प्रतिबंध, बाह्य बाधा की बात करता है कि व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति कोई भी कार्य करे उसके ऊपर एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स नहीं होने चाहिए। और ये एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स किसके द्वारा पैदा किए जाते हैं? किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा पैदा किए जाते हैं, किसी दूसरे इंडिविजुअल के द्वारा, किसी ग्रुप के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा, कास्ट के द्वारा, रिलीजन के द्वारा आदि। हमारे समाज में बहुत सारे सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशंस हैं, वो भी एक्सटर्नल प्रतिबंध या बाह्य प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाते हैं। तो इन सब के अभाव की बात करता है नेगेटिव लिबर्टी। व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति अपने टारगेट सेट करने के लिए स्वतंत्र है। इसके समर्थक व्यक्ति की रेशनलिटी में विश्वास करते हैं कि व्यक्ति अपने बारे में सही डिसीजन लेगा। जबकि पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक कहते हैं कि, पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं कि व्यक्ति के इंटरनल कॉन्स्ट्रेंट्स, आंतरिक बाधाएं दूर होनी चाहिए। अब हमें यहाँ समझना, आपको थोड़ा सा विद्यार्थी यहाँ पर आके ऐसे महसूस करते हैं, इसी बात को हमें समझना है। यहीं पर पॉजिटिव लिबर्टी थोड़ी यहीं पर छुपी हुई है। पॉजिटिव लिबर्टी, ये कंसेप्ट यहाँ समझ में आ गई आपको, ये मान लो पॉजिटिव लिबर्टी समझ में आ गई। पॉजिटिव लिबर्टी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा गौर करना है। इंटरनल, व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अपने टारगेट सेट करता है। व्यक्ति प्रेरित होता है अपने हाई सेल्फ से या लोअर सेल्फ से। व्यक्ति लोअर सेल्फ से प्रेरित होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपने लोअर सेल्फ से प्रेरित होता है, शराब पीता है व्यक्ति, एल्कोहल का कंजप्शन करता है व्यक्ति, सिगरेट पीता है, ये डिजायर और एडिक्ट है। व्यक्ति अपनी डिजायर से प्रेरित हो रहा है। यहाँ पर डिजायर से व्यक्ति प्रेरित हो रहा है, अपनी एडिक्ट से प्रेरित हो रहा है। इसी को लोअर सेल्फ कहते हैं। इसकी व्याख्या करने से पहले मैं थ्योरी ऑफ सेल्फ बता देता हूँ आपको कि थ्योरी ऑफ सेल्फ क्या है। थ्योरी ऑफ सेल्फ, थ्योरी ऑफ सेल्फ, ये नोट कर लेना आप। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ तो आप नोटबुक साथ लेकर बैठें और आप नोट करते रहना। वीडियो को दोबारा एक बार और देख लोगे तो आप वीडियो समझ में आ जाएगा। 2 बार देख लोगे या 3 बार देख लोगे तो ये आपकी वीडियो समझ में आ जाएगी। थ्योरी ऑफ सेल्फ में हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ, 2 प्रकार के सेल्फ होते हैं व्यक्ति के। व्यक्ति अपनी डिजायर से प्रेरित होता है, वो लोअर सेल्फ है। व्यक्ति अपने अच्छे टारगेट मतलब क्वालिटी से प्रेरित होता है तो वो हायर सेल्फ है। जैसे व्यक्ति शराब पीता है, व्यक्ति अपनी डिजायर से प्रेरित है, एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक कहते हैं कि वो व्यक्ति फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वो गुलाम है, वो अपनी डिजायर का गुलाम है, अपनी आदतों का गुलाम है। वो व्यक्ति वो धीरे धीरे अपने शरीर को नुकसान कर रहा है। पॉजिटिव लिबर्टी के समर्थक ये कहते हैं व्यक्ति को हायर सेल्फ से प्रेरित होना चाहिए। हायर सेल्फ का मतलब है कि व्यक्ति अपना टारगेट तो डिसाइड कर सकता है, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्वालिटी। अब यहाँ पर एक अंतर और समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति अपना चॉइस डिसाइड करता है, व्यक्ति अपना टारगेट, एक्शन, एम डिसाइड करता है, गोल डिसाइड करता है, उसके कंटेंट पर फोकस नहीं करता नेगेटिव लिबर्टी कि उसके टारगेट, उसके एम का कंटेंट क्या है, वो सही है या गलत है, उसके ऊपर ये नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर समर्थन नहीं करते। तो पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं वो एक्शन में क्वालिटी का मिक्स कर देते हैं और उसके कंटेंट, कार्य के कंटेंट, व्यक्ति ने कौन सा लक्ष्य चूज किया है, व्यक्ति ने कौन सा टारगेट चूज किया है, तो वो कंटेंट महत्वपूर्ण है इनके लिए। उस कंटेंट में क्वालिटी ज़रूरी है, वैल्यूएबल होना चाहिए, वो मूल्यवान कंटेंट होना चाहिए जो व्यक्ति को फ्री करे, वास्तव में व्यक्ति के हित में हो, वास्तव में व्यक्ति के हित में हो, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। इसके बाद फॉर्मल फ्रीडम, तीसरा जो अंतर है। नेगेटिव लिबर्टी के समर्थक फॉर्मल फ्रीडम की बात करते हैं। फॉर्मल फ्रीडम का मतलब है कि ऐसी स्वतंत्रता तो सभी के लिए उपलब्ध है,
इक्वली सभी के लिए लिबर्टी फ्रीडम है। एक स्टेट के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा लीगल इम्पार्शियल और फ्रेमवर्क बना दिया जाएगा, लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया जाएगा स्टेट के द्वारा। उसके भीतर सभी को स्वतंत्रता है, सभी को बराबर स्वतंत्रता है, वो अपने अपने टारगेट इसमें डिसाइड कर सकते हैं इसमें फॉर्मल फ्रीडम में। और इफेक्टिव फ्रीडम पॉजिटिव लिबर्टी को इफेक्टिव फ्रीडम भी कहते हैं, क्योंकि ये कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करता है कि किसी व्यक्ति में एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कुछ काम करने की। मान लो कोई गरीब लड़का है, कोई गरीब बच्चा है और वो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है डॉक्टरी करने के लिए। अगर गवर्नमेंट या सोसाइटी उसको वेल्थ और कोचिंग नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाए तो उसकी पॉजिटिव लिबर्टी को इंक्रीज़ कर देते हैं हम, तो व्यक्ति अपने डॉक्टर बनने के टारगेट को हासिल कर सकता है। इस उदाहरण से आप पॉजिटिव लिबर्टी को समझ सकते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति है या कोई गरीब बच्चा है, वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट है लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, वो अपने डॉक्टर बनने का टारगेट सेट करता है लेकिन वो डॉक्टर बन नहीं पाता संसाधनों के अभाव में। अगर हम उस बच्चे को संसाधन दे देते हैं, उसको कोचिंग नोट्स, पैसे की मदद करते हैं, उसको सारी सुविधाएं देते हैं, तो वो हम उसकी पॉजिटिव लिबर्टी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, उसको हम फ्री कर रहे हैं उस बच्चे को हम। तो ये इफेक्टिव फ्रीडम है। इसके बाद बात करते हैं चौथे अंतर की कि फोर्थ अंतर क्या है, फोर्थ डिफरेंस क्या है। नेगेटिव लिबर्टी, आई.जे. बर्लिन कहते हैं कि नेगेटिव लिबर्टी एक प्राइवेट स्फीयर की बात करती है। इसको समझाओ। ये जैसे मान लो कि ये कोई इंडिविजुअल है, ये इसके चारों तरफ एक प्राइवेट स्फीयर होगा, इसके चारों तरफ इसकी एक निजता होगी, और इसमें क्या है, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होगा। स्टेट का क्या होगा, इंटरवेंशन नहीं होगा, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होगा, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, किसी भी प्रकार का। ये इसका प्राइवेट स्फीयर है, इसमें स्वतंत्र है। प्राइवेट स्फीयर में कुछ भी करने को स्वतंत्र है। जैसे एक व्यक्ति बंद कमरे में अपनी किताब पढ़ रहा है, या बंद कमरे में चुपचाप बैठा है, शराब पी रहा है वो व्यक्ति, एल्कोहल कंजप्शन कर रहा है वो व्यक्ति, तो वो नेगेटिव लिबर्टी में अपने प्राइवेट स्फीयर का उपभोग कर रहा है वो। या कोई व्यक्ति अपने लिए कोई डिसीजन ले रहा है, जैसे कास्ट सिस्टम में भी देख सकते हैं हम, रिलीजन में भी देख सकते हैं, इंटरकास्ट मैरिज जैसे, ये इसके प्राइवेट स्फीयर का हिस्सा है। इसके अपने लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार एक प्राइवेट स्फीयर में आता है उसका, वो चुन सकता है। तो स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होगा यहाँ, कम्युनिटी का भी इंटरेस्ट नहीं होगा, किसी भी समुदाय का इंटरफेयर नहीं होगा, नहीं उसकी लिबर्टी वायोलेट होगी, उसकी लिबर्टी हैम्पर हो जाएगी, हैम्पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये प्राइवेट स्फीयर की बात करता है। ये लिबर्टी पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ की बात करती है। ये व्यक्ति को कम्युनिटी से जोड़कर देखती है। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल कलेक्शन है, इंडिविजुअल का एक सम टोटल ऑफ कलेक्शन है। सभी व्यक्तियों के समूह का योग एक कम्युनिटी बनती है। उस कम्युनिटी का एक टारगेट होता है, उसी टारगेट में व्यक्ति का टारगेट समाहित होता है। कम्युनिटी की भलाई, व्यक्ति की भलाई। जैसे मान लो कि कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी पर कोई दूसरा राष्ट्र उसके ऊपर राज करता है, रूल करता है, दूसरा राष्ट्र उस कम्युनिटी के ऊपर, लेकिन कम्युनिटी के भीतर कोई व्यक्ति, उसको स्वतंत्रता है, उसके प्राइवेट स्फीयर में स्वतंत्रता है, उसको वो कुछ भी करने को स्वतंत्र है, वो अपने टारगेट सेट करने के लिए स्वतंत्र है। कम्युनिटी के भीतर नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर तो उसको ये कहेंगे कि हाँ वो स्वतंत्र है, उसको लिबर्टी प्राप्त है, लेकिन कम्युनिटी जो पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं वो ये कहेंगे कि उस व्यक्ति को लिबर्टी प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति तो स्वतंत्र है लेकिन उसकी कम्युनिटी स्वतंत्र नहीं है। कम्युनिटी की स्वतंत्रता से जोड़कर हम उसकी लिबर्टी को देख सकते हैं। तो ये पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति है वो कम्युनिटी के गुड से जुड़ा है, कम्युनिटी के हित में उसका हित है। जैसे हम समुदायवाद पढ़ेंगे, समुदायवाद, कम्युनिटेरिज्म, उसमें यही बातें हम पढ़ेंगे। माइकल सैंडल है, माइकल वाल्जर है, ये सब कम्युनिटेरिज्म, समुदायवाद के समर्थक हैं। चार्ल्स टेलर है, मैकिंटायर है। पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी लाइफ, इसी कम्युनिटी लाइफ में व्यक्ति के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, व्यक्ति के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है, भाग लिया जाता है अपनी कम्युनिटी में। कम्युनिटी के सभी प्रकार के कार्यों में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी भाग लिया जाता है। इसी को हम सिविक रिपब्लिकनिज्म
नागरिक गणतंत्रवाद भी कहते हैं, सिविक रिपब्लिकनिज्म। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो के लिए आपको वेट करना होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में आई जी एबर्ली ने कुछ अंतर बताए, उनको हमने समझा। हम एक उदाहरण के द्वारा इस डिफरेंस को हम अच्छे से समझ सकते हैं। ए बर्ड इन ए केज, एक पिंजरे में एक पक्षी कैद है, तो उसकी नेगेटिव लिबर्टी हैम्पर हो रही है, वायोलेट हो रही है। पक्षी बाहर निकलना चाहता है, पक्षी के पास उड़ने की क्षमता है, लेकिन पक्षी को पिंजरे ने उड़ने नहीं दिया। पक्षी को पिंजरे ने उड़ने नहीं दिया, मतलब वो पिंजरा उस पक्षी के लिए क्या है, एक ऑब्स्टेकल है, एक कॉन्स्टेंट है, एक बाधा बना हुआ है। जैसे हम उस ऑब्स्टेकल को हटा देंगे, उस पक्षी को खोल देंगे, वो आसमान में उड़ेगा तो वो स्वतंत्र हो जाएगा। इस उदाहरण से तो हम नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं। एक पेंगुइन है, न्यूजीलैंड में उसका पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी पेंगुइन। वो बर्फ़ में रहता है, बर्फीले प्रदेश में, ये उड़ नहीं पाता, इसके पास पंख नहीं होते। ये कभी भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास लिबर्टी नहीं है, इसके पास पंख ही नहीं है। इसके पास, पेंगुइन के पास पंख ही नहीं है, तो ये उड़ेगा कैसे? मतलब यहाँ इसकी लिबर्टी का वायोलेशन नहीं हो रहा। इसके पास पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है, इसके पास कैपेसिटी नहीं है। अगर इसके पंख लगा देंगे तो ये उड़ेगा। तो पॉजिटिव लिबर्टी कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करती है। पॉजिटिव लिबर्टी कैपेसिटी और एबिलिटी की बात करती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लिबर्टी एज ऑटोनॉमी। ये एक नई कंसेप्ट है। इसमें नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों को कंबाइंड करने का प्रयास किया जाता है, दोनों को मिलाने का प्रयास किया जाता है। इसमें क्या होता है, लिबर्टी एज ऑटोनॉमी में थोड़ी सी मैं व्याख्या कर देता हूँ, आप नोट कर लेना। लिबर्टी एज ऑटोनॉमी में क्या होता है कि व्यक्ति को कैपेसिटी और एबिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाती है, उसको स्वतंत्र भी रखा जाता है ताकि वो टारगेट सेट कर सके। इसमें स्टेट का फंक्शन बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है स्टेट के फंक्शन में। लिबर्टी एज ऑटोनॉमी में स्टेट क्या करेगा, स्टेट इसमें व्यक्ति को टारगेट सेट करने में भी मदद करेगा और इसमें व्यक्ति को कैपेसिटी और एबिलिटी भी प्रदान करेगा ताकि वो टारगेट को अचीव कर सके। ये कंसेप्ट लिख लेना आप, लिबर्टी एज ऑटोनॉमी की। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। जैसे आपके कथन और कारण के प्रश्न बनते हैं तो ये यहाँ से बनेंगे। इसको हिंदी माध्यम के विद्यार्थी थोड़ा समझने में सहज महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसका राइट और गुड ये इंग्लिश में है, थोड़ा ये शुभ, सही और शुभ हो जाता है हिंदी में, तो थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ा सा असहज महसूस करता है व्यक्ति। तो राइट और गुड, राइट वर्सेस गुड। नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं कि राइट इज superior टू गुड। राइट की प्राथमिकता गुड के ऊपर होनी चाहिए। एक व्यक्ति अपने बारे में राइट क्या है, राइट का मतलब यहाँ पर है करेक्ट क्या है। राइट क्या है, व्यक्ति अपने लिए जो टारगेट सेट कर रहा है वो राइट है कि या रॉन्ग है। राइट क्या है, यहाँ वैल्यू का कोई रोल नहीं है, उसके टारगेट से, टारगेट का रोल है, कंटेंट का कोई रोल नहीं है, क्वालिटी का कोई रोल नहीं है। क्वालिटी एक्शन में जो क्वालिटी होती है उसका कोई रोल नहीं है। राइट मतलब व्यक्ति को यहाँ पर स्टेट के द्वारा एक लीगल फ्रेमवर्क दिया जाता है, प्रोवाइड करवाया जाता है, इम्पार्शियल फ्रेमवर्क, लीगल इम्पार्शियल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराए, उसके भीतर व्यक्ति अपना स्वयं का राइट खुद ढूंढता है। गुड की कंसेप्ट वैल्यू से जुड़ी हुई है, मतलब उसके लिए अच्छा क्या है, वैल्यू क्या है। ये गुड की कंसेप्ट प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी में क्या स्टेट तय करता है गुड की कंसेप्ट। स्टेट गुड क्या है व्यक्ति के लिए, तभी तो वो फ्री होगा जब उसकी गुड की प्राप्ति होगी। टारगेट के कंटेंट पर बल देता है, एक्शन में क्वालिटी को मिक्स करता है। तो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी थोड़ा मैं समझाता हूँ। राइट इज superior टू गुड, ये तो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर कहते हैं गुड इज superior टू गुड, राइट। ये दिखने में अंतर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत डिफरेंस माइनर सा है, ऐसा नहीं है। ये छोटी सी कंसेप्ट है, थोड़ी सी टेक्निकली अंतर है इसमें, इसको समझ लो आप। क्योंकि स्टेट कौन सी कंसेप्ट का पालन कर रहा है, उससे स्टेट की पूरी फंक्शनिंग बदल जाती है। इसमें तो स्टेट के कार्य मिनिमम होते हैं, इसमें स्टेट के कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टेट लोगों के टारगेट के नाम के ऊपर, समाज के हित के नाम पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देता है। तो इसी के आधार पर आई.जी. एबरलीन क्या करते हैं, आई.जी. एबरलीन पॉजिटिव लिबर्टी को रिजेक्ट कर देते हैं। वो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं। पॉजिटिव लिबर्टी को आई.जी. एबरलीन रिजेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये गुड के नाम पर स्टेट यहाँ पर ज़्यादा प्रतिबंध लगाएगा।
स्टेट ये कहेगा कि फ्री कर दो इंडिविजुअल को, फ्री स्वतंत्र होने के नाम पर प्रतिबंध लगाएगा और स्टेट का गुड, कम्युनिटी का गुड, व्यक्ति के गुड से जुड़ जाएगा, तो स्टेट एक टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकार राज्य में बदल जाएगा, जो कि लोगों की स्वतंत्रता के खतरनाक है। एक सर्वाधिकार राज्य लोगों की लिबर्टी को कुचल देता है। वहाँ पर व्यक्ति क्या है कि स्वतंत्र नहीं पर रह पाता, अपने डिसीजन नहीं ले सकता, वो जो जैसा स्टेट चाहेगा वैसा हो जाएगा। वो बहुत सारे स्टेट कम्युनिटी के गुड के नाम पर, पॉजिटिव लिबर्टी के नाम पर लोगों की लिबर्टी का हैम्पर करते हैं, वायोलेट करते हैं। तो राइट इज पीरियड टू गुड और गुड इज पीरियड टू राइट। राइट इज पीरियड टू गुड ये नेगेटिव लिबर्टी से जुड़ा है, गुड इज पीरियड टू राइट ये पॉजिटिव लिबर्टी से जुड़ा है। ये थोड़ा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है और अपनी कंसेप्ट को इसी फाउंडेशन के ऊपर बिल्ड करना है आपको। ये जो फाउंडेशन है, आप चाहोगे तो स्वतंत्रता के ऊपर मैं हिंदी में एकदम सरल भाषा में भी वीडियो बना दूंगा हिंदी में, क्योंकि स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक मूल्य है, लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, ये सभी लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। न्याय, ये सभी पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, पॉलिटिकल आइडियल वैल्यूज़। पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में इनको पढ़कर हम हमारी कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। पॉलिटिकल साइंस को समझना तो इन कंसेप्ट को हमें समझना ही पड़ेगा पॉलिटिकल थ्योरी में जाकर के। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हमारा प्रयास आपके साथ है। आप घर पर पढ़ रहे हो, गांव में कहीं भी बैठे, तो मेरा प्रयास आपके साथ है। तो आप जुड़े रहें, आपको मेरे वीडियो काफ़ी हेल्प करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।